नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक दूरस्थ राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था, जो मूर्खता के लिए मशहूर था। लोग उसकी मासूम मूर्खता पर हंसते थे, लेकिन फिर भी उसका आदर करते थे। राजा ने एक दिन सोचा कि यदि वो बादलों को पकड़कर अपने राज्य में रोक ले, तो हमेशा बारिश होती रहेगी और फसलें कभी खराब नहीं होंगी। उसके दरबारी उसकी इस विचित्र सोच की प्रशंसा करने लगे, ताकि वे राजा को खुश रख सके। राजा के आदेश पर सैनिक बड़े बड़े जाल लेकर आसमान में बादल पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन असफल रहे। पूरे राज्य में इस बात को लेकर हंसी उड़ाई जाने लगी। राजा के प्रधानमंत्री सोमदेव एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि राजा की मूर्खता को सुधारना जरूरी है, वरना पूरा राज्य संकट में आ सकता है। उन्होंने इसके लिए एक योजना बनाई। सोमदेव ने राजा को एक जादुई दर्पण की कहानी सुनाई, जो सच्ची बुद्धिमानी को दिखाता था। राजा इस दर्पण में खुद को देखने के लिए उत्सुक हो गया। जब राजा ने दर्पण में देखा, तो उसने खुद की बड़ी बुद्धिमानी की तारीफ करनी शुरू कर दी। असल में उसे डर था कि अगर वो सच बोलेगा तो सब उसकी मूर्खता समझ जाएंगे। दरबारी अंदर ही अंदर हंस रहे थे, लेकिन राजा को इसका एहसास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने फैसला किया कि उसका महल बहुत छोटा है और उसे पूरे राज्य को महल में बदल देना चाहिए। राजा के आदेश पर लोगों ने अपने घर तोड़ने शुरू कर दिए, लेकिन वे अंदर ही अंदर दुखी थे। सोमदेव ने राजा को समझाया कि नए महल के लिए पुराने महल को तोड़ना होगा। राजा ने बिना सोचे समझे अपने महल को तोड़ने का आदेश दे दिया। महल के टूट जाने के बाद राजा के पास रहने की कोई जगह नहीं बची। तभी उसे पहली बार अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वो चिंता में पड़ गया। राजा ने प्रधानमंत्री सोमदेव से माफी मांगी और उसकी सलाह मानकर समझदार बनने का वचन दिया। अब राजा ने नई सोच के साथ अपने राज्य को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे राज्य समृद्ध होने लगा और लोग एक बुद्धिमान राजा का स्वागत करने लगे। इस तरह राजा विक्रमसेन की कहानी मूर्खता से बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ने की एक मिसाल बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। समझदारी, विनम्रता और सही निर्णय लेने की शक्ति। और सबसे जरूरी बात, एक समझदार सलाहकार ही राजा की असली संपत्ति होती है। मंत्री सोमदेव की बुद्धिमत्ता और योजनाओं ने राज्य को तबाही से बचा लिया। इसलिए हमेशा अच्छे गुरु और सलाहकार की बात सुननी चाहिए। समझदारी और विनम्रता शक्ति और घमंड से हमेशा महान होती है। एक सच्चा नेता वही होता है जो सुनता है, सीखता है और सुधार करता है। यही थी मूर्ख राजा की कहानी की सीख। धन्यवाद। रोज नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।